हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज है 26 नवंबर। मार्केट का कुछ इस तरह से ओपनिंग है आज की। और इस ओपनिंग में कल इस तरह का जो चार्ट बना है सेंसेक्स में, और ये चार्ट बना है आपका बैंक निफ्टी में। कैंडल कितनी ज़बरदस्त बन रही है, लगभग 350 पॉइंट की तो कैंडल बन गई है। अरे गजब, क्या बात है भाई। किसने पैसा लगा दिया आज, इतना ज़बरदस्त है। कितने पॉइंट की कैंडल बनी है ये? 538, 300 पॉइंट का यहाँ बना हुआ है और 300 पॉइंट की कैंडल यहाँ बनी। चलो ठीक है, ठीक है। जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, कल जिस तरह से बंद हुई है, क्लोजिंग हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट डाउन साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, ये मैंने आपसे कल भी कहा था और कल भी सेम हुआ था, ठीक है। लेकिन कल मार्केट ने हमारा एसएल जो है ले लिया था, और पूरे 100 पॉइंट का एसएल ले लिया था। जबकि मैंने हमारा एनालिसिस वही था कि हमको सेल करना है, ठीक है। लेकिन मार्केट पहले ऊपर चला गया, हमको निकाल के फिर बाद में नीचे आया, फिर बाद में हमको उसने प्रॉफिट दिया, ठीक है। मतलब प्रॉफिट क्या दिया, टेस्टिंग जो हमने की थी दूसरी ट्रेड की, उसमें सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे एक मिनट, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने पूरा चार्ट देखा नहीं है यहाँ पे। तो कल मैंने सेलिंग इसलिए बोली थी क्योंकि ये जो पॉइंट है ठीक है, इसका सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो कल बायर और सेलर दोनों थे, ये भी बोला था। तो वैसा ही इस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे बायर आए। ठीक है, और कल यहाँ पे सेलर थे। ठीक है, और जिस तरह की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, सेलर तो आए थे जिसको मार्केट ने लगभग निकाल दिया। अब यहाँ पे बायर है, ठीक है। तो ये मेरा मानना है कि आज भी बायर है। तो मैं सेल की ट्रेड बनाऊंगा आज, ठीक है। सेल की ट्रेड बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके गए थे वो भी निकल गए। लेकिन सेल की ट्रेड बनाने में एक थोड़ा सा इस चार्ट में अब ये एक इशू आ रहा है कि देख सकते हो कि एक जबरदस्त बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब तक ये स्ट्रेंथ कमजोर ना हो जाए तब तक आप सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये अभी से नीचे आने लगा तो फिर हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। क्लियर कट नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सेल नहीं कर सकते। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा सेलिंग का व्यू है, लेकिन कंडीशन मैच नहीं कर रहे हैं कि हम जो है सेल करें। ऐसा होता है कि तुरंत नीचे भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो ट्रेड यहाँ बनाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। उसमें विनिंग के जो चांसेस है वो केवल 30% या 35% से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। जब तक ये स्ट्रेंथ कमज़ोर नहीं हो जाती, ये जो बायर की स्ट्रेंथ है, बायर फिर से स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ठीक है। बाइंग साइड की हम लेंगे नहीं, और ये बायर की स्ट्रेंथ को कमज़ोर होने का, इसको हल्का होने का हम वेट करेंगे। जैसे ये हल्का हो जाएगा हम वहाँ पे अपनी ट्रेड बनाएंगे, तब तक अपना जो है प्रीमियम हम ऐड कर लेते हैं। 85,000 का ऐड करता हूँ पहले। कल एक्सपायरी है आपकी सेंसेक्स की। प्रीमियम भी ठीक ठाक चल रहा है। 84,900 का। 84,800 का कॉल।
बिफोर 900 का कॉल। कॉल तो बहुत तेजी से बढ़ा होगा आज। देखो इस तरह का मूव इसलिए भी आता है ना, प्रीमियम को डीके करवाने के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो पुट का प्रीमियम कल कहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ से लेके 250 से लेके 300 450। ठीक है, यानी कि 220 पॉइंट ऊपर। और आज बढ़ने में कितना टाइम लगा, 2 घंटा 3 घंटा, और घटने में मार्केट ने 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट, सिंगल मिनट की कैंडल 1 मिनट के अंदर पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। एक बार मैं ट्रेड बनाऊंगा आपसे, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। हम्म, नहीं नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमने ट्रेड बना ली। ठीक है, अब ट्रेड बना लिए, और कौन से प्रीमियम पे बनाइए ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली एट दी मनी वाले पे। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा है, एट दी मनी पे बना लिया। क्योंकि यहाँ से जो है बढ़ेगा तो अच्छा बढ़ जाएगा, नहीं तो एसएल हिट करवाने में इसको टाइम लगेगा। ठीक है, और यहाँ से जो बायर की स्ट्रेंथ है, देखो एक बार और ब्रेकआउट तो कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने मौके को देख के ट्रेड बनाया है, क्योंकि यहाँ से अगर हमने हमारे फेवर में यहीं से ट्रेड चला गया तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि एक रिस्की ट्रेड भी है, तो हमने जो है प्रीमियम जो ऐसा लिया है इसमें कोई इशू ना हो। ठीक है, तो देख सकते हो एट द मनी का है,
इसमें आउट ऑफ मनी का भी लेते तो भी चल जाता, लेकिन एट द मनी का ले रखा है। कोई इशू नहीं होगा, यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा क्योंकि सिंगल कैंडल में बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई है, फिर दोबारा जो है इस वाली कैंडल्स में लगभग लगभग खत्म हुई है। अब यहाँ से एक बार और नीचे आए अच्छा खासा, तो बायर की स्ट्रेंथ जो है पूरी पूरी कमजोर होने लगेगी। तो ट्रेड तो बना लिया है और एक हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन है, तो इसके साथ कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। वेट करते हैं।
अभी जाके बंद कर देंगे। चलो एक चीज डिस्कस कर लेता हूं मैं। हमने ट्रेड बनाया, दोनों चार्ट को देखा, ठीक है। और सेंसेक्स को देखते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे दिखने में क्या आ रहा है कि अब ये ऊपर चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो कि ये अनएक्सपेक्टेडली ऊपर जा रहा है। इससे क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या हो क्या रहा है इस चार्ट में, क्या ये भी जाएगा ऊपर? देखो, जाने को तो जा सकता है, क्योंकि मार्केट है, मैं हमेशा से कहता हूँ, केवल प्रोबेबिलिटी पे एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ऊपर जाने का कोई आसार लग नहीं रहा है, इसका तो बिल्कुल भी नहीं। और ये जो जा रहा है, मुझे ये एक ट्रैप जैसा लग रहा है अभी भी, ठीक है। और क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप है, इसको देख के शायद लोग इसमें भी खरीदना चालू कर दें, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर एसएल है नहीं, ठीक है। ऊपर एसएल है नहीं, तो अगर ऊपर एसएल नहीं है तो ऊपर जाना इलॉजिकल है। तब इस केस में देखे तो ये कर क्या रहा है, इसको देख के बायर आने वाले हैं, और अब तक बायर आ भी गए होंगे। काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर को हुआ है, इसको देख के बायर ही आएंगे, ठीक है। इसमें भी बायर आ गए होंगे। मुझे इसमें हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये वहां से वापस आएगा और पूरा ब्रेक डाउन करेगा इसको, पूरा यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है।
सेम चीज ये भी है। तो अभी भी मुझे जो है बिल्कुल भी अपनी ट्रेड को लेके मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अभी भी मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अगर ऊपर एसएल है नहीं, बिना उसके जा रहा है, तो एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। थोड़ी देर में पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में।
रुक जाओ। वो चले जाएंगे। ओके, सो देख सकता हूँ कि यहाँ पे अपना जो है नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एसएल जो है ट्रेल कर लेते हैं 72 पे, ठीक है। तो 72 का एसएल हमारा आज हिट कर दिया मार्केट में, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम है उसमें निकाल लेना ही सही है, क्योंकि 100 का तो ले ही लेगा वो, ठीक है। तो 72 का एसएल अपना हिट हो गया। ठीक है, तो देखिए कभी कभी ये होता है ना कि अब हमारा लगातार 3 दिन लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस की एक स्ट्रीक बन रही है, तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने प्रोबेबिलिटी पे आज ट्रेड लिया था, वो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में अपने हिसाब से तो सही था मार्केट में, ठीक है, लेकिन मार्केट ने उसे गलत साबित कर दिया, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आज पहले ही क्यों ट्रेड निकाला, उसका रीज़न ये है ना कि देखो 70 के पास तो अपना पहुंच ही गया था। ये कभी भी जो है, ये मान के चलिए कि 100 तो बहुत आराम से पहुंच सकता है, जिस तरह का ये चार्ट बना है। कोई फायदा नहीं है अपना लॉस बढ़ाने से, ठीक है। वापसी ये अभी नहीं करेगा। अब ऐसे में मार्केट में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सब सोचना बेकार है, ठीक है। ये जो भी है, ऐसा मार्केट में कई बार होता है, इस तरह का मोमेंटम बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज हो रहा है, और अगर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड ले चुके हो तो आप फंसोगे ही फंसोगे। सो आज अपना ऐसा लेट हो गया, ज़्यादा इसमें सोचेंगे नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी वापस नहीं आएगा, मुझे लगता है अभी तो नहीं आएगा। आ सकता है, भले ही बाद में आ सकता है, अभी नहीं आएगा। तो प्रीमियम का डीके तो आपका होना ही होना है, ठीक है। तो चलिए, कोई इशू नहीं है। 72 पॉइंट का अपना एसएल 72 पॉइंट का अपना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।